हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डे 3। हमने लास्ट टाइम क्या किया था, डू। और हमने आपको याद हो, डे 1 पे हमने सिंगुलर और प्लूरल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो हमने प्लूरल के साथ क्या यूज़ किया, डू। आपने देखा होगा डू के साथ हमेशा हमने क्या लगाया है, यू लगाया है। और यू किस में कैटेगराइज होता है, प्लूरल में। आज हम बात करेंगे सिंगुलर की। सिंगुलर में हम क्या लगाते हैं, एस और ई एस। इसको समझने से पहले आपको क्या करना है, इसके प्लूरल बनाने हैं। और ये मुझे एवरी स्टूडेंट सेंड करेगा पर्सनली। पेन का प्लूरल क्या होगा, पेन्स। बॉक्स का बॉक्सेस, गर्ल का गर्ल्स। इतना तो सबको नॉलेज में होगा। तो एक बार हम बनाते हैं पेन्स। बॉक्स का बन गया है बॉक्सेस, गर्ल का गर्ल्स, बॉय का बॉयज़, बेड का बेड्स। तो ऐसे ही आप आगे बना सकते हैं। मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो ये चीज़ है, देखो इधर हमने लगाया एस, इधर लगाया ई एस। और अगर मैं एक वर्ड लेती हूँ स्टडी, तो आप इसका प्लूरल क्या बनाओगे, स्टडीज़। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि इधर हमने एस लगाया है, इधर ई एस लगाया है, हमने बॉक्स को ऐसे क्यों नहीं लिखा। हमने बॉय, अगर हम आप सोच रहे हो कि वाई को आई ई एस में बदलते हैं, तो इधर क्यों नहीं बदला, बॉयज़ क्यों नहीं बनाया हमने। प्लेट है, प्लेट्स बना। चर्च है, ये क्यों नहीं बना, चर्चेस क्यों बना। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसके पीछे एस लगता है, किसके पीछे ई एस लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉग्नाइज फ्यू वर्ड्स दैट आर एंडिंग। लाइक पीछे क्या, किससे ख़त्म हो रहा है वर्ड। लाइक पीछे क्या होना चाहिए, या तो होना चाहिए ओ, या होना चाहिए एक्स, या होना चाहिए सी एच, एस एच और डबल एस। फर्स्ट रूल, द वर्ड ending with these types of alphabet or words will go with es. now box x से एंड हो रहा है, es लगाया था हमने। चर्च ch से एंड हो रहा है, es लगाया है हमने। ऐसे ही नेक्स्ट एक्सप्रेस। क्लियर। अब बात करते हैं y की। The word ends with y will turn into ies unless prior to y is not a vowel. देखो स्टडी, y से पहले वॉवल नहीं है, इसका मतलब y will be converted into ies. In same case, last rule is boy, y will not convert into ies when there is a vowel prior to the y. समझ में आए, ये रूल्स आपको मालूम होने चाहिए। आप छोटे होते से पढ़ते आ रहे हो, पेन पेन्स, बॉक्स बॉक्सेस, बॉय बॉय, स्टडी स्टडी। बट क्यों पीछे एस क्यों लग रहा है, ई एस क्यों लग रहा है, ये नहीं मालूम। तो ये 3 रूल्स आपको हमेशा याद रखने हैं कि किसको एस और ई एस में बदलना है। सिर्फ बोल के नहीं देखना है कि जच रहा है नहीं जच रहा है। दीज आर द 3 रूल्स यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। तो अब हम बात करते हैं डू की। मैंने आपको बताया पीछे सिंगुलर में क्या होता है, एस और ई एस लगता है। तो अब आप मुझे बताओ, डू के साथ एस लगेगा या ई एस। पढ़ते आ रहे हैं तो इसलिए हमें पता है कि डज लगेगा, बनेगा ये। लेकिन रूल भी समझना पड़ेगा। द वर्ड इज एंडिंग विद द ओ, लाइक गो, गोज बन जाता है। ऐसे ही डू का क्या बन जाता है, डस। तो कल तक हमने क्या पढ़ा था, सिंपली डू यू एक्शन। लेकिन अगर ये तो मैंने बात की तुम्हारे बारे में, सेकंड और फर्स्ट पर्सन के बारे में, जो हमने डे 1 पे डिस्कस किए थे। क्या तुम काम करते हो। लेकिन अगर मेरे को किसी और के बारे में बात करनी है, थर्ड पर्सन के बारे में बात करनी है, या किसी सिंगुलर के बारे में बात करनी है, मतलब एक जने के बारे में बात करनी है, तो मैं क्या लगाऊंगी, डज। लाइक डज ही एक्शन। तो कहने का मतलब है ही और शी या इट या किसी भी सिंगल चीज़ के साथ हम लोग डज लगाते हैं क्वेश्चन में। लेकिन अगर आंसर करना हो तो वर्ब के साथ एस और यस। जिनको टेंसेस के बारे में थोड़ी नॉलेज है, वहाँ पे आपने देखते होंगे आप लोग, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में आप क्या पढ़ते हो, वर्ब प्लस एस ई एस। अब एस ई एस कहाँ लगेगा,
ये आपको वर्ड के लास्ट अल्फ़ाबेट से देखना पड़ेगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। डज ही कम टू मीट यू। अब डू का ही तो पार्ट है, डज भी, तो पीछे ता ते ती ही आएगा। क्या वो तुमसे मिलने आता है? डज शी हेल्प यू। क्या वो तुम्हारी हेल्प करती है? लाइक हम हिंदी में बनाते हैं तो सेम वैसे ही पीछे से लेंगे। क्या वह तुम्हारे साथ बोलती है? तो डज, क्योंकि पीछे ता है, वह ती है ना, तो शी बोलना इज टॉक विद यू। तो टॉक के साथ हम मोस्टली टू यूज़ करते हैं, तो सेंटेंस बन जाएगा डज शी टॉक टू यू। ये चीज़ें आपको ना प्रैक्टिस से समझ में आएंगी, कहाँ विद लगेगा, कहाँ टू लगेगा। एक टॉपिक करेंगे प्रेपोजिशंस का, वहाँ पर भी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा ये। क्या वह तुम्हारे साथ स्कूल जाती है? तो तात देती है क्योंकि थर्ड पर्सन है, तो डज शी गो टू स्कूल साथ विद यू। क्लियर? तो इंग्लिश यहाँ से चलती है, हिंदी ऐसे चलती है, ऐसे ट्रांसलेशन भी हेल्प कर जाएगी आपकी। इज इट क्लियर?